केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पीपली में किसानों को रैली का आयोजन करना था, लेकिन आधी रात से किसान नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हरियाणा के अलग अलग इलाकों से पीपली पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। हिसार के बादोपट्टी टोल प्लाजा पर जब किसान नेताओं को पुलिस की तरफ से रोका गया तो किसान नेताओं ने टोल प्लाजा के किनारे ही टेंट लगाकर विरोध शुरू कर दिया। हिसार में किसानों ने क्या कुछ कहा, हमारे सहयोगी महेश कुमार की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों को लागू किए जाने के साथ ही किसान नेता अपना आपा खोते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 टूक हरियाणा के किसानों की तरफ से बात कह दी गई कि इन तीनों अध्यादेशों के साथ किसान बर्बाद हो जाएगा, उससे पूरी तरीके से बर्बादी के हालात का सामना करना पड़ेगा। और इसी को लेकर हरियाणा के पीपली में आज एक किसान रैली का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में जगह जगह टोल प्लाजा पर पुलिस के लोगों ने किसान नेताओं को रोकने का काम किया। आधी रात से ही किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा था, उन्हें हिरासत में लेने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। तमाम वो लोग जो हरियाणा के अलग अलग इलाकों से पीपली रैली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें टोल प्लाजा पर ही पुलिस की तरफ से रोक लिया गया। हम इस वक्त मौजूद है हिसार के बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर और आप देख सकते हैं कि किसानों को यहाँ रोकने का काम पुलिस की तरफ से किया गया और अब यहाँ टेंट गाड़ लिया है किसानों ने। और 2 टूक ये कह रहे हैं कि संघर्ष तो वो करते रहेंगे पीपली रैली में, नहीं तो जहां मौजूद किसान है, जिस जगह पर मौजूद है, वहीं पर डेरा डालने का काम अब किसान नेताओं की तरफ से, तमाम किसानों की तरफ से किया गया। यहाँ किसान मौजूद है, हालात को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि रैली तक आप लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, रैली में जाकर क्या कुछ कहना चाहते थे और यहाँ क्या कुछ स्थिति का सामना आप लोगों को करना पड़ा? सर ऐसा है, हम यहाँ से भारतीय किसान यूनियन के अम्बावता ग्रुप के वहाँ जाने लग रहे थे किसान नेता, जिसमें कृष्ण किरमारा जी भी थे, सत्यवीर पूनिया जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के। और हम काफी किसान यहाँ से जाने लगे तो इन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली, हमारे को नीचे उतार लिया। हम पीछे वापस दूसरे तरफ से जाने लगे तो इन्होंने पीछे गाड़ियां लगा दी, बेबलपुर गांव में भी, उधर बाडोपट्टी के अंदर भी, फिर घेर के हमारे को यहाँ हमारे साथ बदतमीजी भी की, हमारे का धक्का भी मारे थे बिठाने के लिए जबरदस्ती। हम यही धरने पर बैठ के तो हमारा मांग थी 3 अध्यादेश जो सरकार ने, सेंटर की सरकार ने 3 अध्यादेश जो अभी लागू किए हैं, उनके विरोध में हमारी वहाँ किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली थी पीपली के अंदर। वहाँ जाने लग रहे थे तो इन्होंने हमारे को रोका, बदतमीजी की, अरेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन किसानों ने अरेस्ट होने से मना कर दिया और यही हमारे धरना लगा दिया। और ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी। तो ये सरकार है किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तीनों अध्यादेश सरकार वापिस ले, हम निंदा करते हैं सरकार की, प्रदर्शन न करते हैं। चलिए, किस तरह के हालात का सामना किसानों को अब सड़कों पर करना पड़ रहा है। रैली के जरिए किसान अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रैली तक किसान नेताओं को पहुंचने नहीं दिया गया। रात से ही किसान नेताओं को हिरासत में लेने का काम पुलिस कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, हम सुबह चले 7 बजे और बाडोपट्टी पे जब पहुंचे पुलिस ने चारों तरफ से हमने घेर लिया। हमने कोशिश करी जाने की, रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट से नहीं माने, जबरदस्ती हमने थाने में ले जाने की कोशिश करी, बाद में कहीं नहीं जाने दिया, यहाँ रोक के बिठा दिया, जो कि हम हमारी मांग के लिए जैसे उसके अंदर हमारे तीनों अध्यादेश के खिलाफ थी। और जो हमारा जो भाव है उसकी गारंटी कानून बने, इस बात के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम जो रैली करने जा रहे थे उसमें हमारे बाधा डाली और इससे हमें बड़ा दुख है। इसलिए हमें यहाँ पर धरना जब तक नहीं उठेगा जब तक किसान की आवाज नहीं पहुंचेगी। ये बताइए कि किस तरह के हालात का सामना पुलिस के साथ आप लोगों को करना पड़ रहा है। रैली तक आप तमाम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, किसान नेता नजरबंद हो चुके हैं। देखिए, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं इनको तो खुली छूट है, ये रैली करें और किसान रैली करे तो उनके ऊपर कोविड-19 का जो दबाव है वो डाल दिया जाता है। और जबकि कोविड-19 के अंदर पूरा किसान एक ऐसा था जिन्होंने अनाज दिया, दालें दी, दूध दी, जो अन्नदाता, और उसी के जो आज जो 3 अध्यादेश हैं उनके खिलाफ वो वापिस ले सरकार, तुरंत प्रभाव से हमारी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट करे, लागू करे। ये चीजें मांगों को लेकर हम इकट्ठे हो रहे तो होने नहीं दिया जाती है। चलिए, किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा और आगे किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि टेंट आप लोगों ने मंगवा लिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो किसानों ने आह्वान किया था, शुरू से ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा जो आंदोलन होगा, हमारी जो रैली होगी, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से
और कोरोना के महामारी को मद्देनजर रख के हमारी रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन ये दमनकारी नीति अपना रही है सरकार, जो कि हमारे को किसानों को वहां पहुंचना ही नहीं दे रहे। जो बहुत ही जायज मांग है, जो 3 अध्यादेश हैं, कर्जा मुक्ति है, ये बड़े जायज सी हमारी मांगे थी और शांतिपूर्वक ढंग से हमने उठानी थी। रही बात आगे की, अब हमने यहाँ पड़ाव शुरू कर दिया है। शाम तक हमारा जो भी रणनीति होगी वो हम शाम को यहीं से डिक्लेयर करेंगे और आगे की रणनीति और प्रशासन के खिलाफ बहुत जोरदार आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। धन्यवाद। किसानों ने पड़ाव यहाँ डाल दिया है, यहाँ पर आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? नहीं जी, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र का गला घोट रही है सरकार, इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ है। हमारे नेता गाँव थे और रोक लिए, उनके पीछे गाड़ियां लगाई, उधर गए गांव में पीछे लगाई, उधर गए पीछे लगाई, 2 गांव में पीछा करे, उग्रवादी थे। अच्छा, फिर इन्होंने जबरदस्ती करके गाड़ी में धकेलने की कोशिश करी। इन्होंने बोला क्या बात है, क्या बात है? बोले कि अंदर हो जाए अंदर। अब बोले दिखाओ तुम्हारे पास वारंट है क्या? तो ये बात का बड़ा दुख है जी, हमने इसलिए इकट्ठे हुए। चलिए, 2 किसान नेताओं की तरफ से, किसानों की तरफ से बात कह दी गई कि केंद्र की सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हरियाणा के जिस भी इलाके में किसानों को रोका गया है, वहीं पर डेरा डालने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है हिसार के बाडो पट्टी टोल प्लाजा पर और यहाँ किसानों ने टेंट लगा दिया और 2 के कह रहे हैं कि आगामी रणनीति वो पूरे हालात की समीक्षा के बाद ही उसका ऐलान कर पाएंगे। लेकिन ये उनकी तरफ से तय कर लिया गया है कि संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, बाडो पट्टी टोल प्लाजा, हिसार।